नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। समाजवादी पार्टी में घर की कलह थमने के बजाय बढ़ती जा रही है। आज अखिलेश के खास कहे जाने वाले मंत्री पवन पांडे को शिवपाल ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। पवन पांडे वही हैं जिन्होंने एमएलसी आशु मलिक को पीटा था, ऐसा आरोप उन पर लगा है। शिवपाल अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर यह भी कह रहे हैं कि पवन पांडे को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। उधर शिवपाल सरकारी आवास को भी खाली कर रहे हैं और इसी बीच अखिलेश राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। कयास लग रहे थे कि बर्खास्त मंत्रियों को बहाल कर देंगे और पवन पांडे को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देंगे, लेकिन सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक अखिलेश ने गवर्नर को 205 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपकर अपनी ताकत दिखा दी। और शाम तक यह खबर भी आई कि मुलायम ने महागठबंधन की संभावना तलाशने के लिए शिवपाल यादव को दिल्ली भेजा है ताकि महागठबंधन की ताकत के जरिए अखिलेश पर दबाव बनाया जा सके। आज के हमारे सवाल, क्या समाजवादी पार्टी का बहुमत अखिलेश के साथ है? अखिलेश के शक्ति प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी का बंटवारा क्या तय है और क्या मुलायम बना पाएंगे महागठबंधन? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर पवन पांडे के एक अहम बयान पर। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और चाचा जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, साधुवाद। और अपने चाचा जी से कहूंगा हम भतीजों को ढेर सारा आशीर्वाद दें। देखिए, कहीं कोई कुर्बानी नहीं है। जो भी माननीय नेताजी का, मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा, सब सिरोधार्य है। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, बीएसपी के प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान और संदीप शुक्ला दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी में हैं। और संदीप शुक्ला, आप ही से शुरू करूंगा। क्या आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं? हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं राज्यपाल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश ने 205 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी है। इस बात की तस्दीक करेंगे आप? अभी संदीप शुक्ला से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन जो ये समर्थन की चिट्ठी का खेल है, दरअसल जीवीएल, ये खेल आप लोगों का शुरू किया हुआ है। बीजेपी ने दबाव बनाना शुरू किया कि नहीं, अल्पमत में आ गई सरकार, अल्पमत में आ गई, अपना बहुमत प्रदर्शन करो वरना चुनाव करा लो। ये दबाव का रंग दिखाई दे रहा है जीवीएल। जो दबाव आपने बनाया उस दबाव का एक चेहरा हम देख रहे हैं। संदीप जी, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। यदि मुख्यमंत्री और उनके दल के बीच और पार्टी के अध्यक्ष के बीच इस प्रकार की तनाव की स्थिति यदि पैदा हो गया है और एक दूसरे पर परिवार के होने के नाते भी होने के बावजूद इन पर इस प्रकार की एक परस्पर अविश्वास की भाव है और एक दूसरे को के खिलाफ हर दिन कोई न कोई चाल चला रहे हैं, ऐसे समय आई थिंक ये सवाल उठना जायज है। और जब उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को आप इग्नोर करके आप अपनी परिवार की लड़ाई सड़क पर आप लड़ रहे हैं, ऐसे समय तो ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि सरकार जो है, जो मुख्यमंत्री है, क्या वो विधानसभा में उनके पास बहुमत है? ये परिवार के अंदर नई बात को नहीं सुलझा पा रहे हैं। तो कानून के सामने और संविधान के सामने सरकार भी गिर जाए, फर्ज कीजिए कल सरकार गिर जाती है, अल्पमत में है सरकार, तब भी वही जनवरी के आखिर में, फरवरी की शुरुआत में चुनाव हो पाएंगे। ये तो नहीं है कि सरकार कल गिर जाएगी और परसों चुनाव हो जाएंगे। आप तो राजनीतिक अपने नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं ना। इसमें जितनी आप चीचा लेदर कर सकते हैं समाजवादी पार्टी की, हालांकि वो खुद पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं, आप उसका फायदा उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए वैसे। नहीं संदीप जी, ये नफा नहीं, देखिए, ये नफा नुकसान की बात नहीं है। इस जब संविधान की बात आती है कि जो सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान मुख्यमंत्री है, वो तभी पद पर बने रहेंगे जब उनके पास बहुमत प्राप्त है। यदि उनके पास बहुमत नहीं है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। हाँ। ये संविधान कहता है। तो जो इस प्रकार लड़ाई लड़ रहे हैं
और उनके पास बहुमत नहीं है, तो इसके लिए जनता, उत्तर प्रदेश की जनता क्यों जनता क्यों कॉस्ट पे करे? अभी तो यूपी इसलिए समाजवादी जायज है पार्टी के और यूपी अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवपाल कुछ को- बोल रहे हैं। जीवीएल सुनते हैं कि शिवपाल क्या कह रहे हैं। ये रोज रोज नए बयान। जीवीएल आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ संदीप जी, तो ये परिवार के अंदर जो झगड़ा है और ये झगड़ा खत्म होने की नाम नहीं ले रहा है, और इसका सबसे ज्यादा यदि कोई इसकी खामियां, इसका कोई असर कोई भुगत रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश की जनता। तो ऐसे में संदीप शुक्ला को यदि नहीं सुलझा सकते हैं, हाँ, तो मैं समझ गया आपकी बात। कहीं है ही नहीं। जी संदीप शुक्ला, क्या आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं? हमारे विश्वस्त सूत्र हमें बता रहे हैं कि जब राज्यपाल राम नायक से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने समर्थन में 205 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी भी सौंपी है। क्या इस बात की आप तस्दीक कर सकते हैं? नहीं, जब सरकार में कहीं अल्पमत बहुमत का कोई बात ही नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं तो सौंपी गई। 205 का 229 भी हो सकते हैं। 229 विधायक हमारे हैं। हाँ, और चिट्ठी तो जो मीटिंग में आए रहे होंगे वो चिट्ठी दिखाई गई होगी, कितने लोग मीटिंग में आए थे और दस्तखत किए होंगे। लेकिन जो ऐसे पूरा बहुमत है हमारा और कहीं अल्पमत की बात ही नहीं है, कौन विधायक हमसे गया अभी अलग, तो कहां से हमारे पास कोई अविश्वास आया? अभी ना कोई अविश्वास है, ना कोई सदन में बहुमत सिद्ध करने की बात है, और हम पूरी तरह से बहुमत ही नहीं प्रचंड बहुमत में हैं। 229 230 का आंकड़ा हमारा है। सारे के सारे विधायक अखिलेश यादव के साथ हैं जी शिवपाल के साथ कोई विधायक नहीं? बिल्कुल है। नहीं, बताइए ना। अभी ऐसी बात कहाँ आई है कि कहीं अलग अलग बात ऐसी नहीं आई। विभाजन कहाँ हो रहा है? तो बात में रह क्या गया है? अभी शिवपाल यादव का बयान आ गया है। शिवपाल यादव का बयान सुनवाते हैं हम पहले, फिर आता हूं संदीप आपके पास। आसूफ मलिक जो एमएलसी हैं हमारी समाजवादी पार्टी के, उनके साथ मारपीट की है, अभद्रता की है। एक पवन पांडे मंत्री ने, तो उनको बर्खास्त किया जाए। राम गोपाल कह रहे हैं कि मुलायम सिंह अपने बेटे की पॉपुलैरिटी से जलते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लोगों की वापसी होगी सर? राम गोपाल जी ने तो बोला सर। देखिए, अखिलेश को मुख्यमंत्री नेताजी ने बनाया है और वो अखिलेश नेताजी के बेटे हैं। तो जो सवाल उन्होंने किया है, कोई अपने बेटे से कभी जल नहीं सकता है, और जब उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया तो जलने का सवाल क्या है? तो मैं उनसे पूछना चाहते हैं, क्या वो अपने बेटे अच्छा से क्या जलते हैं? कोई अपने बेटे से नहीं जलता है। हमेशा देखिए, अब सुन लीजिए ना, पूरा बीच में बोलने लगते हैं ना। देखिए, हमेशा बाप अपने बेटे की तरक्की चाहता है, और देखिए ये जिम्मेदारी होती है बेटे की। परिवार के जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, या फिर पिता हैं, उनका सम्मान करें, ये ड्यूटी होती है। तो क्या सम्मान नहीं कर रहे अखिलेश उनका? बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। नहीं करना चाहिए और अभी देखिए, जब भी मैंने हमेशा कहा, हमेशा अखिलेश से भी कहा कि भाई नेताजी को हमेशा खुश रखना चाहिए, कभी भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, और उनसे सुझाव लेना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी के पिता के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है समाजवादी पार्टी के, उन्हें बहुत अनुभव भी है। 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस में सर जो स्थिति बनी हुई है सर, उसमें क्या मुलायम सिंह यादव जी को अब मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए? क्योंकि लगातार कुछ लोगों को कैबिनेट से बाहर किया जा रहा है, पार्टी के कुछ, तो अब सारी। तो संदीप, आपने सुना, ये परिवार एक, पार्टी एक, ये कहने के लिए बात रह गई है। ये दो फाड़ की नौबत आ गई है। इसीलिए पूछ रहा हूं, 205 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी अखिलेश ने दिखाई या नहीं? मेरे सूत्र बता रहे हैं दिखाई है ये राज्यपाल को। तो क्या तैयारी हो गई है समाजवादी पार्टी में दो फाड़ की? अगर 205 की दिखाई भी है कि नहीं दिखाई है?
ये बताइए ना, हाँ या ना दिखाई है तब भी तो सरकार बहुमत में है। हाँ, अब ये तो मतलब ये दिखाई है नहीं थे ना, चिट्ठी दिखाई है, आप ये बात की तस्दीक कर रहे हैं। अगर दिखाई भी है तब भी तो हम बहुमत में हैं। हम मतलब अखिलेश बहुमत में और शिवपाल का धड़ा बहुमत में नहीं है। 202 का आंकड़ा तो पार नहीं, धड़े की बात तो आ ही नहीं रही अभी पर। हाँ। और वहां अभी जो आपने दिखाया वहां भी कहीं ऐसी बात नहीं, वहां तो केवल इज्जत करने की बात, सम्मान करने की बात कर रहे हैं। कौन से इज्जत, कौन से सम्मान की आप बात कर रहे हैं संदीप शुक्ला जी? अगर प्रदेश अध्यक्ष ने एक नेता को, पवन पांडे जो कि मंत्री हैं, 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं मैं तो मंत्री बनाए रखूंगा। पवन पांडे आज पार्टी में नहीं है लेकिन मंत्रिमंडल में है। पार्टी में रहना न रहना, तो पार्टी में रहना न रहना ये पार्टी संगठन का काम है। प्रदेश अध्यक्ष तो दो फाड़ हो गई, अगर दो फाड़ हो रखे हो ना कि कोई उन्होंने नहीं, मंत्री परिषद अलग चीज है। अच्छा, मंत्री परिषद अलग चीज है। राजीव त्यागी मेरी समझ से परे हो गया है। मंत्री परिषद अलग चीज है, पार्टी अलग चीज है, पार्टी का अलग चीज है। पार्टी का सदस्य नहीं, पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है एक शख्स को, लेकिन वो मंत्री बना रहेगा। राजा भैया निर्दलीय विधायक हैं और हमारी मंत्री परिषद के सदस्य हैं। निर्दलीय अलग होता है, यहाँ पर एक विधायक भी हमारी आदमी मंत्री परिषद के सदस्य हैं। पार्टी का अनुशासन तोड़ने के लिए एक और विधायक को उसकी जूतम पैजा और उस पर 2 चांटे रसीद करने के लिए पार्टी से निकाला जाता है, लेकिन वो मंत्री बना रहेगा। राजीव त्यागी, इसमें कोई विरोधाभास नहीं। संदीप शुक्ला की बात मानिए। संदीप जी निश्चित रूप से संदीप जी, जो शहजादे ने शहंशाह के विरुद्ध बगावत की है, इस फिल्म में एक्शन भी है, ड्रामा भी है, इमोशन भी है और मारधाड़ भी है, सब चीजें हैं इस फिल्म में। लेकिन निश्चित रूप से जो क्लाइमेक्स पे पहुंचने के बाद जनता को जो प्राप्त होना चाहिए था सरकार से, जनता को नहीं हुआ है। आज ही हाई कोर्ट ने डेंगू पे हुई मौतों की वजह से सरकार को आगाह किया है, क्यों न उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ड्रामा चल रहा है समाजवादी पार्टी में, गवर्नमेंट नाम की चीज या गवर्नेंस नाम की चीज कहीं भी कहीं दिखती नहीं है। हाँ। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है बिल्कुल समाजवादी पार्टी से, कृपया गवर्नेंस करके कुछ तो डिलीवर करते। अगर कुछ डिलीवर कर रहे होते तो इस झगड़े का भी लाभ आपको होता कहीं ना कहीं, लेकिन आपने डिलीवर तो किया नहीं, क्योंकि 4.5 साल सारे दिन ये हम देखते रहे कि साइकिल का हैंडल किसके हाथ में रहेगा, कौन साइकिल लेकर के चलेगा। उत्तर प्रदेश में जिस पहिया किसके हाथ में होगा। किसान बेहाल है, नौजवान परेशान है। ये ठीक है, ये तो आप तीनों पार्टियों को, नौजवान परेशान है, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी को मौका मिल गया है समाजवादी पार्टी किसान यात्रा निकाली और राहुल गांधी जी ने खाट सभाएं की। नहीं, राहुल गांधी जी की तो बात कर रहा हूं। आपने शहजादा शब्द इस्तेमाल कर दिया अखिलेश के लिए, तो शहजादा और युवराज साथ साथ आ जाएंगे क्या? खबर तो ये आ रही है कि कांग्रेस की बड़ी दिलचस्पी है, कांग्रेस की बड़ी दिलचस्पी है। अखिलेश ने पार्टी तोड़ दी तो क्या आप अखिलेश के साथ हो जाएंगे? राहुल भैया और अखिलेश भैया दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी है, संबंध भी बहुत अच्छे हैं। सवाल ऐसा है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका अभी जवाब नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को खाट सभाओं में, मैं जवाब दे रहा हूँ, जिस तरह से खाट सभाओं में, राहुल गांधी जी की जनसभाओं में हमें पूरे प्रदेश में रेस्पॉन्स मिला है और किसान अपना मांग पत्र बढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश तो राहुल और अखिलेश साथ साथ नहीं हो सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो। राहुल और अखिलेश साथ साथ नहीं हो सकते, ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही है कांग्रेस में, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। एमएच खान, आप बीच में रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। सच्चाई है एमएच खान जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि राजा भैया भी निर्दलीय हैं और सरकार में हैं। पवन पांडे के बारे में उनको ये नहीं पता है कि पवन पांडे बाकायदा समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं और उसके टिकट पे चुनाव जीत करके आए हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनको 6 साल के लिए निकाल दिया है और मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान ही नहीं लिया है। तो इसका क्या मतलब होता है? सीधा मतलब ये होता है कि ये रार है, झगड़ा है और इनमें एका हो ही नहीं सकता। ये नौटंकी कंपनी हो गई है। जनता उत्तर प्रदेश की ठगा अपने को महसूस कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है। अब हम इस चौराहे पर खड़े हैं कि न डेंगू का इलाज हो पा रहा है,
ना कहीं कानून व्यवस्था सही हो पा रही है। अब हम ये समझ न चुके हैं कि ये सरकार को जल्द से जल्द चला जाना चाहिए। और अगर अखिलेश यादव ने 205 लोगों का समर्थन पत्र गवर्नर साहब को दिया है तो गवर्नर साहब को चाहिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं, बिल्कुल दिया है, या विधानसभा में, और तो विधानसभा में उनको बहुमत सिद्ध करना चाहिए। चिट्ठी देने से कुछ नहीं होता। तो बीजेपी बीएसपी दोनों की मांग यह है कि विधानसभा में समर्थन अपना दिखाएं, अपना बहुमत दिखाएं। अब तीसरा सवाल, संदीप शुक्ला, तीसरा सवाल ये, हमारे सूत्र और फिर से विश्वास सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को दिल्ली भेजा है महागठबंधन तलाशने के लिए। जो महागठबंधन बनता बनता बिगड़ गया बिहार चुनाव से पहले, उसकी संभावनाएं फिर से तलाशो, फिर से नीतीश कुमार से, अजीत सिंह से, एचडी देवेगौड़ा से बातचीत करो। सच है या झूठ है? पहली चीज तो हम बताना चाहेंगे कि ये जो अभी बात हो रही थी कि वो सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना चाहिए, तो हम बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं कि ले आए अविश्वास प्रस्ताव, ना अविश्वास प्रस्ताव ले आए और सामने आ जाएगा, बहुत बड़ा बहुमत दिखाई देगा। 250 विधायक हमारे साथ मिलेंगे अगर बहुमत, उस नो कॉन्फिडेंस बिल तो ले आए। और दूसरी जो आप बात पूछ रहे हैं महागठबंधन की, सरकार और संगठन ये अलग अलग चीजें हैं। संगठन का काम है कि चुनाव तक तलाशे जाएंगे सारे विकल्प। तो तलाशे जा रहे हैं, साल है और आप तस्दीक कर रहे हैं इस बात की। जो हमारे नेता तो महागठबंधन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, आप मान रहे हैं? हम नहीं करते हैं, हम अपना नहीं, कोई भी राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल तलाशेंगे कौन टिकट, कौन अच्छा चुनाव लड़ेगा, कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन हमारे लिए मुफीद सिद्ध होगा, कौन हमको चुनाव में फायदा कैसे पहुंचेगा। महागठबंधन की जरूरत क्या कर रहे हैं, हमारा भरोसा नहीं रहा, जाए चाहे बिहार जाए, नेतृत्व में भरोसा नहीं रहा, कुछ छूट है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में भरोसा नहीं रहा कभी। ऐसा कहाँ है? वो सरकार चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री है वो, और संगठन अपना काम कर रहा है। तो वो सरकार चला रहे हैं, संगठन अपना काम कर रहा है। वो दिल्ली जाए, मुंबई जाए, कोई रोक थोड़ी है। आपके लिए चिंता का सबब मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, एचडी देवेगौड़ा, अजीत सिंह, अभय सिंह चौटाला, ये सारे साथ आ जाएं, दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? अभी मौज ले रहे हैं, कुछ दिनों में दिक्कत तो नहीं महसूस करने लगेंगे? जब बाप बेटे में नहीं बन रही है, चाचा भतीजे में नहीं बन रही है, इसमें कहां से बन पाएगी? ये जो पिछले ने जो सपा के संदीप जी, जो सपा ने जिस प्रकार की घटनाक्रम हम देख रहे हैं लखनऊ में, इससे बीजेपी ने सपा अपने आप, जैसा आपने कहा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली काम किया है। पहले से वो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन मुझे कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं। दरअसल बड़ा एक वजह था, इसके लिए अंतःकलह पैदा हो गए। नहीं, देखिए, जब ये संदीप जी मुझे बोलने दीजिए। जब सपा ने बिल्कुल अपने आप को खत्म किया, जनता ने उनको नीचे लाने का काम किया, उसके बाद कितनी जीरो पार्टी से वो शामिल होंगे। चौटाला क्या करेंगे? राहुल गांधी खुद जीरो बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में, उनके पास न वोट है न नेता है। और जदयू के पास क्या है उत्तर प्रदेश में? कभी उन्होंने एक असेंबली सीट जीता है नीतीश कुमार ने। क्या चौटाला वोट लाएंगे सपा के लिए उत्तर प्रदेश में? ये सारा दिखावा है। यदि किसी को वोट लाना था तो वो तो सपा था। सपा को खुद लोगों ने साफ करने का काम किया है। उसके बाद जो कुछ बचा है उस इम्पोर्टेंस को खत्म करने के लिए राजीव त्यागी, सपा के नेता इस महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होना चाहेगी। आत्मघाती जो एक सेल्फ इमुलेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ये मानती है कि मैनिफेस्टो आधारित चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 2017 में लड़ा जाएगा और कांग्रेस पार्टी गांव, गरीब, किसान, नौजवान को साथ लेकर के मैनिफेस्टो नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात, बिहार में महागठबंधन हुआ, उसमें कांग्रेस शामिल हुई। अगर यूपी में महागठबंधन बनता है, कांग्रेस उसका हिस्सा बनेगी। कांग्रेस पार्टी सिफर है, तो ये भूल रहे हैं मेरे मित्र कि भारतवर्ष ने सिफर इजाद किया था और सिफर के लगे बिना मेरे सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे। और राजनीति अनवरत प्रक्रिया है, इसमें रोज जमा, घटा, जोड़, भाग,
गुणा सब चीज होती रहती हैं और राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना बिहार कोई स्थायी में शत्रु महागठबंधन होता में है। आप लोग निश्चित शामिल है कि हुए, भारतीय जनता पार्टी अगर यूपी में 2.5 साल में महागठबंधन विकास बनता कर रही है, होती, तो विकास के यूपी में मुद्दे अगर को आगे रख के महागठबंधन चुनाव लड़ बनता रही है होती। तो कांग्रेस बिहार उसमें में शामिल गाय को होगी लेकर क्या? के लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश में भगवान राम को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन भगवान राम के नाम से अब काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से मोदी सरकार जिस तरह से केंद्र में फेल हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के जो टिप्पणियां की हैं, उससे मुझे लगता है 20 सेकंड का कमेंट एमएच खान, 50 प्रोग्राम क्लोज करना है। एमएच खान आप बोलिए जी। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी किसान सभाओं में जिस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि आज की परिस्थिति में ये समाजवादी पार्टी तो खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक पार्टी है, जय श्री राम का नारा लगा रही है, उसका भी काम खत्म हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी के साथ सब समाज जुड़ रहा है। 26% दलित वोट, नहीं, आप चुनावी रैली ना बनाइए अभी, मिलकर उसके के लिए बहुजन बहुत समाज मौका पार्टी मिलेगा। सरकार बनाने एमएच जा खान, रही है, संदीप सुश्री शुक्ला, मायावती मुख्यमंत्री राजीव बनने जा रही त्यागी हैं। और जीवीएल नरसिम्हा राव। वक्त थोड़ा कम था आज और बातें अभी तो बहुत होनी है, अभी तो 4-5 महीने लगातार चर्चा करेंगे। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।